हुए व्यक्ति को नहीं जगाना चाहिए। ऐसा शास्त्र कहता है, जिसकी नींद लगी होती आपने उसको जगा दिया तो आपको महापाप लगता है। निद्रा भंगा कथाश्छेदो दंपत्यो प्रीति भेदनम शिशु मात्र विवेदश्चा ब्रह्म हत्या समम स्मृतम। ब्रह्म हत्या के बराबर ये पाप लगते हैं। कौन कौन से? यदि आपने किसी सोते हुए व्यक्ति को जगा दिया तो आपको ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगेगा। ये लिखा है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में। परंतु किसको? यदि कोई यात्री स्टेशन पर सो रहा है, उसकी ट्रेन आ गई तो आप उसको जगा सकते हो, उसमें आपको पाप नहीं लगेगा। विद्यार्थी सो रहा है, आप उसको जगा सकते हो पढ़ने के लिए, उसका आपको पाप नहीं लगेगा। आपका पुत्र सो रहा है, उसको आप जगा सकते हो, उसको आपको पाप नहीं लगेगा। गुरु यदि शिष्य को जगाते हैं तो गुरु को उसका पाप नहीं लगेगा। लेकिन कोई व्यक्ति सो रहा है और आपने यदि उसको जगा दिया, आपका उससे कोई पुरुषार्थ नहीं है, तो आपको ब्रह्म हत्या के समान पाप लगेगा। निद्रा भंगा, यदि आपने किसी की नींद को भंग किया तो आपने ब्रह्म हत्या कर दी। और कथा छेदो, कथा सुन रहे हैं बैठ करके यहाँ इतने लोग, और कोई आपस में बात करने लगे और बगल वाला यदि कथा में विघ्न बन रहा है तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए कथा में विघ्न भी नहीं करना चाहिए। कथा नहीं सुननी, चुपचाप उठ करके चले जाओ, जो सुन रहा उसको शांति से सुनने दो। और दंपत्यो प्रीति भेदनम, जो व्यक्ति पति और पत्नी में आपस में झगड़ा कराता है उसको ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगता है। पति से पत्नी की चुगली कर दी, पत्नी से पति की चुगली कर दी, और आपस में दोनों पति पत्नी लड़ गए। तुम मजा ले रहे, थोड़े हंस लिए, खुश हो गए। ये आप हंस रहे हैं, आप ठीक नहीं है, आपको ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगेगा यदि आपने किसी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा करा दिया तो। देवी भागवत कह रहे हैं। और शिशु मातृ विभेदश्चा, और आपने किसी माता और पुत्र, पिता और पुत्र के बीच में झगड़ा करा दिया, दोनों को अलग करा दिया, तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। इसलिए माताओं ध्यान रखना, शादी हुई और आज श्रीमती जी घर में आई और जयराम जी की उसके बाद में बेटा फिर कहाँ माँ का रहता है। फिर तो जैसा वहां से रिमोट का बटन दबता है, जैसे रिमोट कंट्रोल होता है ना, एक वो गाड़ी खिलौना देखा है आप लोगों ने? एक गाड़ी आती रिमोट से चलने वाली, छोटे बच्चे चलाते हैं, तो जैसी बच्चा जो रिमोट दबाएगा आगे जाएगी गाड़ी, आगे का बटन दबा दिया तो आगे चली जाती है, पीछे का दबा दिया तो पीछे चली जाती है। ऐसे ही शादी के बाद बेटे की हालत होती है। श्रीमती जी ने जैसा बटन दबाया पति वैसे ही चल दिया। बोलो भागवत मैया की। परंतु यहाँ की माताएं सब बहुएं बहुत अच्छी हैं, इसलिए कथा सुन करके यहाँ से जाएंगी, सब उसका पालन करेंगे। तो पति पत्नी में यदि आप, पुत्र माता में और बेटे में यदि आपने विच्छेद करा दिया, एक बेटे को अपनी माँ से कर दिया, तो ये आपको ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगेगा। ये लिखा है। इसलिए ये काम नहीं करने चाहिए। सोते हुए व्यक्ति की नींद भंग मत करो, पति पत्नी में झगड़ा मत कराओ, और माता पिता को अपने पुत्रों से अलग मत करो, और कथा में विघ्न पैदा हो ऐसा कोई काम ना करो, नहीं तो आपको ब्रह्म हत्या के बराबर पाप लगेगा। तो ब्रह्मा जी परेशान, यहां मरे जा रहे